हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक जेट BHU ICR एग्ज़ाम के लेवल से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, और उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप सभी लोग जानते ही हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर मेंशन है और किस चैप्टर का वेटेज कितना है, ये आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हो। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस क्या होती हैं, और उसके बाद अपन पहले टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है एल्केन। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग नोटबुक पेन निकाल के बैठिए और जो बातें लिखने की होती है उनको आप लोग लिखिए, और जिन बातों को समझना है आप पूरे कंसंट्रेट होकर पूरी शिद्दत के साथ में बातों को समझने की कोशिश करना। हर एक पॉइंट का अपना इंपॉर्टेंस होता है, कोई भी पॉइंट अपने आप में कमज़ोर नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, नीट, जेई, BHU, जेट, ICR, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे और देखना किस तरीके से आपके क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और डाल दीजिए बड़े मुस्कुराकर। हमारे जो टॉपिक का नाम है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। दोस्तों क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ओके माय डियर। आज के इस वीडियो में पहले बेसिक पढ़ेंगे अपन लोग कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, क्या हाइड्रोकार्बन्स की कहानी होती है, फिर अपन लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो प्यारे साथियों, बात करते हैं आज के इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलो तो भाई साहब, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की हम लोग यहां से बात करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सामान्यतया जनरली हाइड्रोकार्बन्स उन कार्बनिक यौगिकों को बोला जाता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको GOC के शुरू वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि आप लिख भी सकते हो साथियों कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारे जो मुद्दे वाली बात है वो इसके क्लासिफिकेशन की बात है। प्यारे बच्चों, देखने की आप कोशिश करना। बेटा, हाइड्रोकार्बन को सामान्यतया हम लोग दो प्रकारों के अंदर बांटते हैं। हाइड्रोकार्बन को बेटा अपन लोग दो प्रकारों के अंदर बांटेंगे और पहले प्रकार से अपन क्वेश्चंस डील करेंगे, टॉपिक्स डील करेंगे। ठीक है? तो बेटा पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है बेटा? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पहला जो इसका प्रकार है वो क्या है दोस्तों? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और सेकंड जो प्रकार है वो है मेरे बच्चों चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन आराम से डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग, वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मजा आपको आने वाला है दोस्तों। चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, नाम से कैसे स्पष्ट कर सकते हो कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जो खुली संरचना के रूप में होते हैं, जबकि चक्रीय हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जो बंद संरचना के रूप में होते हैं। तो जरा आप ध्यान दीजिए बेटा जी, आप क्या कहेंगे दोस्तों यहां पर? आप ये कहेंगे प्यारे साथियों कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जो खुली संरचना के रूप में होते हैं, जबकि चक्रीय हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जो वलय के रूप में होते हैं, बंद संरचना के रूप में होते हैं। जो बातें बोल रहा हूं आप साथ साथ में ऐड भी कर सकते हो। साथियों, चक्रीय हाइड्रोकार्बन को फिर से दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, 1 एंड 2। एक तो होता है बेटा जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्योर हिंदी मीडियम हम लोग पढ़ रहे दोस्तों। एक तो क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो क्या होता है बेटा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक आपका होता है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए तो ध्यान देना आप सभी लोग।
अब सर हमें कैसे पता लगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और हमें कैसे पता लगे कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, आपको हर एक बात की हर एक छोटे छोटे डाउट आपके दूर करेंगे दोस्तों। फिर अपन क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे इस चैप्टर के बाद में, और मान के चलो अपनी तैयारी आप लगातार करते रहें। आपको रोज वीडियो मिलेगा। काफी दिनों से हमारे वीडियो नहीं आ पाए, लगभग 45 दिन हो गए, 1.5 महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमारे वीडियोस यूट्यूब पर आ ही नहीं पाए। अलग अलग रीजन है इस चीज के पीछे, तो इस चीज को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन साथियों। अब हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहा आप लोगों को कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जबकि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड या फिर त्रिबंध उपस्थित होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, आराम से नोट सुंदर तरीके से बनाना भाई साहब। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध होता है, केवल एकल बंध होता है प्यारे बच्चों, केवल एकल बंध होता है। और बेटा केवल एकल बंध होगा, ये एकल बंध या तो कार्बन कार्बन के बीच होगा या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच होगा। कैसे पहचानेंगे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को? कि आपको सिर्फ एकल बंध दिखाई देंगे, या तो कार्बन कार्बन के बीच या फिर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। ठीक है जनाब। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि जिनमें केवल एकल बंध होता है उनको हम लोग एल्केन के नाम से पुकारते हैं। तो बेटा आप लोग इनको क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे, और इसको पैराफिन भी बोला जाता है। एल्केन को और क्या बोला जाता है बेटा? पैराफिन भी बोला जाता है। पैराफिन बोलने का रीजन ये होता है कि पैराफिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पैरा और एक फिन। पैरा का मतलब होता है कम, फिन का मतलब होता है लगाव, मतलब ये कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। एल्केन को पैराफिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील। पैराफिन का मतलब क्या होता है बेटा? कम क्रियाशील। ये लो जनाब, ये भी आपके सामने में लिख दिया हूं। पैराफिन का मतलब क्या होता है? कम क्रियाशील। ठीक है, कम क्रियाशील का मतलब ये एल्कीन और एल्काइन के रिस्पेक्ट में कम क्रियाशील होता है। करेक्ट। अब देखो बेटा, एल्केन श्रेणी का जो पहला मेंबर होता है वो होता है CH4। क्या होता है बेटा? CH4। और आप सभी लोग जानते हैं कि CH4 को ही बोला जाता है मार्श गैस। क्या बोलते हैं बेटा जी? मार्श गैस। आप लिख सकते हो साथियों कि CH4 को अपन क्या बोलते हैं? मार्श गैस बोलते हैं। और जरा इसको खोल के लिखने की आप कोशिश करें। ये हमारा कार्बन है और इस कार्बन के चारों ओर कितने हाइड्रोजन अटैच है दोस्तों? 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो मैंने आप लोगों को जीओसी के अंदर एक्सप्लेन किया है कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सिग्मा बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा बोला जाता है। तो जब आप लोगों ने इस CH4 के अराउंड सिग्मा काउंट किए तो आपको यहां पे प्यारे साथियों 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आए। और अगर कहीं पर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो याद रखना उसके ऊपर संकरण निकलता है sp3। क्या निकलता है बेटा? sp3 निकलता है। तो आप यहां पर क्या कह सकते हो कि मेथेन में कार्बन पे संकरण क्या होगा बेटा? sp3 होता है। और याद रखना बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्या होता है साथियों? 109 डिग्री 28 मिनट। और जो इसकी ज्यामिति होती है वो होती है बेटा चतुष्क फलकीय। क्या होगी दोस्तों? चतुष्क फलकीय ज्यामिति होती है। छोटी छोटी बातें आप लोग जानते ही हो। और एक बात और ऐड कर सकते हो कि CH4 का जो ऑब्जर्वेशन होता है, CH4 कहां मिलता है? दलदली क्षेत्रों से मिलता है। ये पूरे एल्केन के बारे में छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है कि बंधकोण का मतलब क्या होता है कि बेटा कि इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है और आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में भी आ गई होगी। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बेटा आप लोग क्या देखेंगे? आपको या तो क्या दिखाई देगा बेटा जी? द्विबंध दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा?
या तो द्विबंध दिखाई देगा, जिसको आप लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी, और या फिर क्या दिखाई देगा आपको, त्रिबंध दिखाई देगा, या फिर क्या दिखाई देगा आप लोगों को, त्रिबंध दिखाई देगा, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हो। एक बात आप यहां और ऐड कर सकते हो कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है बेटा CnH2n+2। क्या होता है बेटा, CnH2n+2। ठीक है, अब देखो बेटा, जहां डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, जहां डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा उसको बोला जाता है एल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा जी, एल्कीन बोलते हैं। और एल्कीन को और बोला जाता है ओलिफिन। क्या बोलते हैं बेटा जी, ओलिफिन, क्योंकि ये ओलिफिएंट शब्द से मिलकर बना होता है, और ओलिफिएंट का मतलब होता है तेलीय पदार्थ। क्या होता है बच्चों, तेलीय पदार्थ, ओलिफिन। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो पहला मेंबर होता है, इसका जो पहला मेंबर होता है बच्चों, वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आप इसको खोल के लिखेंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 सिग्मा इधर है, तो आपको क्या नजर आएगा प्यारे बच्चों, लो इसको मैं खोल के बना दूं, यहां पे HC डबल बॉन्ड CH और H। तो जरा मुझे बताना बेटा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो इस कार्बन के अराउंड आपको 3 सिग्मा नजर आ रहे हैं। इट मींस यहां पे संकरण क्या निकलने वाला है, sp2 निकलने वाला है। जब sp2 संकरण निकलता है तो बेटा बंध कोण होता है 120 डिग्री, और ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय। क्या ज्यामिति होती है बच्चों, त्रिकोणीय समतलीय। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है बेटा CnH2n। क्या होता है साथियों, CnH2n होता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम लोग आपके सामने चर्चा करें तो ट्रिपल बॉन्ड कहां देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को एल्काइन में देखने को मिलेगा। और बेटा एल्काइन श्रेणी को बोला जाता है एसिटिलीन श्रेणी। क्या बोलते हैं बेटा जी, एसिटिलीन के नाम से पुकारा जाता है। और बेटा एसिटिलीन जो होता है ना, वो पहला मेंबर होता है इस तरीके से HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर अगर आप लोग संकरण निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सिग्मा 2 पाई, बेटा सिग्मा पाई निकालना मैंने जीओसी में एक्सप्लेन कर दिया है, पुरानी वीडियो आप लोग देख सकते हो। 2 सिग्मा पे संकरण निकलता है sp, बंध कोण निकलता है 180 डिग्री, और ज्यामिति क्या निकलती है, रेखीय ज्यामिति। और फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n-2, और रेखीय ज्यामिति के साथ में ये एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कहानी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। मैंने पढ़ा रखा है आपको हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। यहां इंपॉर्टेंट कहानी किसकी होती है, एरोमेटिक यौगिक की। और एरोमेटिक यौगिक के बारे में मैंने आपको जीओसी में एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। जीओसी एरोमेटिक यौगिक हक्कल नियम की पालना करता है, sp2 होता है, समतलीय होता है, ढीम का फलाना, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक बारी प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन थोड़ी बातें और आप लोगों से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का एक बेसिक चार्ट डिस्कस किया है। एरोमेटिक को बेटा आप लोग घर जाके देख सकते हो अपने नोट्सों के अंदर, अगर आपने जीओसी मेरे से पढ़ी हो तो, कि एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ बातें होती है। वो क्या होता है बेटा, समतलीय होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसे बोलते हो ना बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड की बातें क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड चक्रीय होता है, समतलीय होता है ना, और हक्कल नियम की पालना करता है, जो कि होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। यहां पे n का मान होता है बेटा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। अब देखो मेरे बच्चा, यहां हम लोग 3 पार्ट डील करने वाले हैं। इनमें से एक तो कंप्लीट चैप्टर है मेरा एल्केन वाला। एल्केन का पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है। एक कंप्लीट चैप्टर हमारे एल्कीन वाला मेंशन कर रखा है, और एक कंप्लीट चैप्टर मेरा एल्काइन वाला मेंशन कर रखा है। तो इन 3 चैप्टर को अपने को बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करना है। एल्केन को पढ़ना है, देन एल्कीन को पढ़ना है, देन एल्काइन को पढ़ना है। दोस्तों वीडियो आपको रोज मिलने वाली है। अगर आपके छोटे बहन भाई जो जेट, ICAR और BHU की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें। और अगर हमारे द्वारा आपका कोई फायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ के,
तो बस इतना सा कहना चाहूँगा कि आप लोग यूं ही हमें सपोर्ट करते रहो और जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं उनमें आप इस चैनल का लिंक भेजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि बेटा अपना जो परिवार है अभी 3,500-4 हज़ार के समथिंग परिवार है। अपन चाहते कि धीरे धीरे अपना परिवार बहुत बड़ा हो जाए ताकि अपन लोग एक नया ऐप लॉन्च कर सकें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और यूं ही आप अपना प्यार दिखाते रहे प्यारे साथियों। ये आपके सामने बेसिक इंट्रो मैंने डिस्कस किया है और अब हम पहला चैप्टर डील करने वाले, दैट इज एल्केन। तो साथियों डाल दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग हेडिंग एल्केन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये लो बेटा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है एल्केन, डाल दीजिए आप सब लोग हेडिंग एल्केन। अब एल्केन का पिटारा खोलने वाले हैं, एल्केन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एल्केन के साथ में खेलने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा खेला एल्केन। चलो 3 चैप्टर है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हो सकता है कि आने वाले 2 वीडियो के अंदर आपको एल्केन कंप्लीटली वाइंड अप मिल जाएगा। और बेटा खास कर ध्यान रखें, जिन बच्चों को हमारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए, चाहे तो हिंदी मीडियम चाहे तो इंग्लिश मीडियम, प्यारे बच्चों हमारे ऑफिशियल जो नंबर है आप इस पर अपना नाम लिखकर और आप कहां से बिलोंग करते हो वो लिख देना और किस क्लास में आप लोगों वो लिख देना, आपको पूरे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर है मेरा 8233274909। ये मेरा भाई साहब नंबर है, आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर देना। आपको कोई भी चैप्टर चाहिए, चाहे तो हिंदी मीडियम का हो बेटा चाहे तो इंग्लिश मीडियम का हो, आपको हर एक नोट्स की पीडीएफ मिलेगी प्लस एमसीक्यू मिलेंगे आप लोगों को बच्चों, ठीक है। ये नंबर आप लोग नोट कर सकते हो साथियों, ठीक है। अब देखना साथियों एल्केन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर एल्केन में हमें पढ़ना क्या क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि एल्केन के अंदर कौन कौन से टॉपिक मेंशन है जो हमारे सिलेबस के अंदर उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे एल्केन का सामान्य परिचय, जो कि अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, sp3 होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, CnH2n+2 इसका सूत्र होता है, इसको पैराफिन बोला जाता है। ये सामान्य परिचय होता है। इसके बाद अपन जो डिस्कस करने वाले, पहले तो अपन वो टॉपिक लिखेंगे जो हमको सिलेबस में पढ़ना है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बच्चों पहला टॉपिक जिसका नाम है सामान्य परिचय, जो कि आप सब लोग जानते हैं, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय ओके। सेकंड टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे बेटा बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। और सामान्य परिचय में हम लोग नाम भी लिखना सीख लेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे बच्चों और वो है भौतिक गुणधर्म, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म ओके। चौथे पॉइंट में हम लोग कवर करेंगे साथियों रासायनिक अभिक्रियाएं, और पांचवें पॉइंट में हम लोग डील करेंगे एल्केन के कुछ उपयोग। चलो ये अपने को 5 पॉइंट डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सामान्य परिचय की। तो सामान्य परिचय के बारे में आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि सामान्य परिचय का मतलब होता है कि एल्केन उन संतृप्त कार्बनिक यौगिकों को बोला जाता है जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है। सही है, आप परिभाषा भी लिख सकते हो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध उपस्थित होता है एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है, संकरण sp3 होता है, ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। सूत्र आप लोग पहले बोल दिए और इसके अलावा इसमें परसेंटेज एस करेक्टर 25% होते हैं मेरे भाई साहब, ठीक है। चलिए ये सारी बेसिक बातें होती है, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या होती है बनाने की विधि, लेकिन बनाने की विधि से पहले हम लोग एल्केन के नाम के बारे में लिखते हैं दोस्तों कि एल्केन को नाम कैसे दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, बस खाली आप उन एग्जाम्पल को देख लीजिए और उनके नाम फटाफट मुझे बता दीजिए, देन अपन डिस्कस करेंगे एल्कीन बनाने की विधियां। 3
4 एग्जाम्पल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग आराम से बताना प्यारे बच्चों। पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने CH3 CH2 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 CH3। आप लोग फटाफट ब्रैकेट में नाम लिख दो जी, मुझे लिखने की आवश्यकता ना पड़े, खुद से लिख दो फटाफट। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ वीडियो के बारे में बताइए। अगर कुछ कमी भी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, हम उस कमी को पूरी दूर करने की कोशिश करेंगे भाई साहब। बिल्कुल, हम इंसान ही हैं और हमसे गलतियां अक्सर हो जाती हैं। फिर भी जो भी कमी आपको लग रही है आप अपना सजेशन दीजिए, हमें अच्छा लगेगा तो बिल्कुल हम आपके सजेशन को अप्लाई करेंगे, आपका नाम लेकर अप्लाई करेंगे। जी हाँ, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं और आप सभी लोग एक बारी इनके नाम लिखिए ब्रैकेट के अंदर। जल्दी से आप सभी लोग इनके नाम लिख के बता दीजिए कि इनका IUPAC नाम क्या होने वाला है। सारे एग्जाम्पल अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज आप लोग आराम से नाम लिखने की कोशिश करना। अगर आप लोगों ने GOC लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। GOC के अप्रोक्सीमेट 16 लेक्चर बन रखे हैं और वहां से पहले अपने GOC को तैयार करें, देन आप हाइड्रोकार्बन्स के वीडियो को भी देखें। कंप्लीट ऑर्गेनिक का सिलेबस हम लोग जल्द ही खत्म कराने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा कि देखो पहला जो IUPAC का रूल होता है, एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिलेक्शन करेंगे। तो आप लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। इसमें क्या सिलेक्शन किया आप लोगों ने, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको सिलेक्शन करना है। जी हाँ, आप लोगों ने क्या किया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आप लोगों ने क्या कर लिया बेटा, सिलेक्शन कर लिया। ये पहला नियम सब लोगों ने अप्लाई कर लिया। पहला नियम अप्लाई करने के बाद सेकंड नियम क्या होता है कि इसको नंबर दिया जाता है। जब बेटा कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ नहीं है तो नंबर चाहे तुम यहां से दो चाहे नंबर वहां से दो, एक ही बात है दोस्तों। 1 2 3 4 5। बताओ कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को पेंट बोला जाता है, एल्केन का अनुलग्न एन होता है, तो बेटा इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। ये क्या बनेगा दोस्तों, पेंटेन बनेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा जी, हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे पेंटेन। इसको अपन क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे भाई साहब। आई होप आप लोगों ने यही नाम लिखा होगा, इतने में उम्मीद कर सकता हूं। कमेंट माध्यम में आप लोग बता सकते हो कि जी हाँ सर मैंने वही नाम लिखा है। नंबर यहां से देंगे क्योंकि यहां से प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिल रहा है, और अगर आप यहां से नंबर देते हैं तो इसको 3 नंबर मिलता। तो नंबर वहां से देंगे जहां से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलता हो। तो 2 पे क्या लगा हुआ बेटा, मेथिल लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे भाई साहब, 2 मेथिल। और कितने कार्बन, 4, तो बोलेंगे ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन इसको पुकारा जाता है। सही है। इसकी बात करते तो नंबर कहीं से भी दो बेटा जी। तो देखो 2 नंबर पे 2 मेथिल लगे हुए, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो प्रोपेन, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसका नंबर देखो 1 2 3 4। तो नाम क्या दिया आप लोगों ने, जल्दी से कमेंट माध्यम में आप लोग बताइए। 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल। और इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्यूटेन बोलेंगे। 2 डाइमेथिल ब्यूटेन इसका नाम होगा। तो आप सबसे पहले कमेंट ये करें कि कितने बच्चों के चारों एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, कि जिन्होंने चारों एग्जाम्पल का जो नाम है वो 100% करेक्ट लिखा है। तो जितने बच्चे हैं वो प्लीज कमेंट करें कि जिनके सारे सवाल सही है। ओके, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट डाल दीजिए एल्केन बनाने की विधियां। नेक्स्ट आप सभी लोग डाल दीजिए एल्केन बनाने की विधियां। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारा बेसिक इंट्रो खत्म यहां से हो चुका है। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा वीडियो छोटी होने वाली है ताकि आप लोग बिल्कुल बोर ना हो। नेक्स्ट वीडियो में बनाने की विधि और भौतिक गुणधर्म हम कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों ने इस छोटी सी वीडियो को एंजॉय किया होगा। हालांकि इस वीडियो में इतना कुछ स्पेशल था नहीं, सारी बातें अपने में बहुत आसान थी और उम्मीद करता हूं ये आधे घंटे का जो वीडियो बना है आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा।
प्यारे बच्चों, आप अपना सपोर्ट बना कर रखें। अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत आती है, किसी रिएक्शन में आपको दिक्कत आती है, किसी चैप्टर में, किसी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आती है, तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले हमारे ऑफिशियल नंबर आपके सामने मेंशन किए थे, आप उस नंबर पर अपने डाउट पूछ सकते हो। ओनली आप अपनी क्वेश्चंस की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर देना, उसका सॉल्यूशन आपको जितना जल्दी हो सकेगा दिया जाएगा बच्चों। और भाई हमारा परिवार तो आप लोग ही हो दोस्तों, यूट्यूब फैमिली है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। और भाई साहब इतनी मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, आपकी मेहनत पर, आपके सपोर्ट पर मुझको भरोसा है कि आप लोग यूं ही अगर सपोर्ट करेंगे तो प्यारे साथियों एक दिन ये बहुत बड़ा परिवार बनने वाला है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, तो काफ़ी लास्ट बैच के अंदर से मैं यहाँ पे फिलहाल हमारे जो जयपुर जिला है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ मैं दोस्तों, जयपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैं एक ऑफिशियल मतलब ऑफलाइन सेंटर में भी पढ़ाता हूँ। तो वहाँ का जो माहौल है ना प्यारे साथियों, बहुत प्यारा माहौल है कि अगर आप कोई हमसे जुड़ना चाहते हो ऑफलाइन सेंटर के अंदर, अगर न्यू बैच के अंदर आप लोग मार्च के अंदर हमसे ज्वाइन करना चाहते हो हमारे साथ में, तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ हमारे पास हॉस्टल की सुविधा भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है प्लस बॉयज़ हॉस्टल भी है। तो अच्छा डेकोरम बना हुआ है, अच्छा माहौल बना हुआ है, इनोवेटिव लेक्चर यहाँ देखने को मिलते हैं, इनोवेटिव यहाँ पर फैकल्टी उपलब्ध है प्यारे बच्चों, अच्छा क्लासरूम का माहौल है, पूरी बातें एकदम मतलब बोलते हैं ना कि पढ़ाई का अच्छा माहौल एक तरीके से। तो बच्चों आपका तो एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको तो अपनी प्रॉपरली पढ़ाई करनी है, वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस के डाउट दूर करवाने हैं, कमेंट माध्यम से करवा सकते हो, नंबर से करवा सकते हो, आप अपने डाउट को सोल्व ज़रूर कराएं। लेकिन उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ में अपन इस छोटे से पॉइंट को ख़त्म किया है और आई होप ये छोटा वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे बनाने की विधियों के साथ, तब तक सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।